बनियापुर में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका एवं 12 अन्य सैनिक स्टाफ का तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु होने पर बनियापुर में देशभक्तों ने पूरे बाजार से प्रखंड मुख्यालय तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार की संध्या में किया। सभी देशभक्तों ने अपने अपने हाथों में तिरंगा और मोमबत्ती जलाए हुए शहीद सैनिक अमर रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे, भारत माता की जय जयकार के नारों से पूरा बनियापुर बाजार गूंज उठा। बनियापुर के दुकानदारों ने कैंडल मार्च में खड़े होकर अपना अपना हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने वालों ने एनडीए सरकार पर सैनिकों के आतंकी हमले एवं हेलीकॉप्टर क्रैश में मारने जाने पर सरकार के मंशा और सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब इस देश के सैनिक और सैन्य प्रमुख ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे भला सुरक्षित हाथों में हो सकता है। सभी ने एक स्वर में दुर्घटना का उच्च स्तरीय जांच कर सही रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखने का एनडीए सरकार से अपील किया। कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर शिव नारायण सिंह पटेल, विक्रम चौधरी, पत्रकार डॉक्टर अल्फात हुसैन, भुवनेश्वर सिंह, चंदन कुमार, अजय कुमार, सोनू बादशाह, श्री भगवान राम, मिथिलेश चौधरी, विनोद सिंह, राजेश रावत, उपेंद्र चौधरी, शमशाद अली, शंकर शाह आदि सैकड़ों देशभक्तों ने श्रद्धांजलि अर्पित किए। नमस्कार, मैं विक्रम चौधरी बिहार के छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड से। देश में जो अभी भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के चीफ जो स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत सीडीएस, जिनका आकस्मिक उस प्लेन हादसे में मृत्यु हुआ, उनकी पत्नी का भी मृत्यु हुआ है। उसके साथ 12 और लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। पूरा देश आज जो है सदमे में है इस हादसे से कि इस देश के तीनों सेनाओं के मालिक का सुरक्षा नहीं हो सका और प्लेन क्रैश हुआ और जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और 12 और जो है से कि स्टाफ थे, जो भारतीय सेना के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उसमें जो साथ में शहीद हो गए। एक व्यक्ति की मेरे ख्याल से जान बचाने की उसमें बात हो रही थी, शायद उनका इलाज चल रहा है। इससे देश जो है इस हादसे से पूरा जो है से कि मर्माहत है और दुखी है आज देश। और ये तो हादसा नज़र आ रहा है, अभी इसकी जांच चल रही है। ये हादसा था या कोई इसके पीछे भी कोई इसी तरह का षड्यंत्र था कि इतने बड़े हमारे देश के तीनों सेनाओं के मालिक जनरल बिपिन रावत का एक प्लेन के क्रैश में जो है कि मृत्यु होती है, साथ में 13 लोग और मारे जाते हैं। यह एक जांच का विषय है, सरकार जांच कर रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस हादसा के पीछे षड्यंत्र था कि ये हादसा वाकई में सही था। लेकिन देश में जो अभी बहुत सारे हमारे देश के ठिकानों पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं और बहुत सारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, और ख़ास करके जो चुनाव के टाइम में अक्सर देखा जाता है कि आतंकवादी हमले बढ़ जाते हैं, जिससे देश की जनता को षड्यंत्र नजर आने लगता है कि कहीं वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई पार्टी इस तरह का षड्यंत्र तो नहीं रच रही है कि शहीद सैनिकों को किया जा रहा है और जो है वोट लेकर के अपनी सरकार चलाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के विचार आम जनता में भी सुनने को मिलता है कि आखिर इस देश में शहीदों की जो तादाद है, खासकर भारत में जब चुनाव होते हैं तो क्यों बढ़ जाते हैं। अभी भी 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और देश जो है इस नज़रिए से भी कभी कभी देखने की कोशिश कर रहा है, कहीं किसी तरह का षड्यंत्र तो नहीं है चुनाव को लेकर के। लेकिन यह एक जांच का विषय है, आने वाला समय बताएगा कि ये हादसा था या कोई षड्यंत्र। यहाँ पर बनियापुर प्रखंड के बहुत सारे देशभक्त जो हमारे देश के सैनिकों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जज्बा रखते हैं। जब देश का सैनिक शहीद होता है, घायल होता है, तो इनकी पीड़ा छलक उठती है, जिसके वजह से ये लोग इकट्ठे होकर के हमेशा श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। लेकिन ये भी बनियापुर की जनता श्रद्धांजलि अर्पित करते करते अब थक चुकी है कि आखिर कब तक ये श्रद्धांजलि सभा चलता रहेगा और हमारे देश के शहीद जो है शहीद होते रहेंगे। इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा कि सुरक्षा में, रक्षा में, टेक्नोलॉजी में कहाँ चूक हो रही है। आज बनियापुर में एक कैंडल मार्च हमारे बनियापुर के देशभक्त लोगों ने निकाला है। आइए जानते हैं कि आखिर इनके अंदर ये देशभक्ति की जो भावना है और शहीदों के प्रति जो अपना समर्पण है,
और शहीदों के जो इन्होंने यहाँ पर जनरल बिपिन रावत का ये तस्वीर लगा रखा है और जिसमें लिखा है विनम्र श्रद्धांजलि बनियापुर सारण बिहार जनरल बिपिन रावत और सभी सैनिकों को। ये तिरंगे के साथ इन्होंने अपना निकाला है जो है से कि कैंडल मार्च, और ये श्रद्धांजलि अपना अर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग इसमें उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि श्रद्धांजलि सभा से ये देश को और समाज को क्या जो है को उपदेश देना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम अजय कुमार है। जी, तो ये श्रद्धांजलि सभा से क्या आप संदेश देना चाहते हैं देश को? और सर, श्रद्धांजलि सभा देते जी, जब चुनाव होते हैं भारत में, तेज आवाज में बोलिए। जब चुनाव होते हैं भारत में, तब देखिए हमारे शहीद जो है मारे जाते हैं या उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तो ये क्या आपको कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है क्या इसमें? अब ये तो जांच चल रही है। जी जी जांच में सामने आएगा जी क्या है क्या नहीं है। जी लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। जी। हमारे तीनों सेना के CDS जो थे इसके इस हादसे में मारे गए हैं। जी। ये दुखद है और हमारे वीर सपूतों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये सारे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आइए और लोगों के जानते हैं कि इनका श्रद्धांजलि का और क्या मकसद हो सकता है। आपका शुभ नाम सर? विजेंद्र कुमार। तो ये श्रद्धांजलि सभा से इस समाज को, इस देश के सैनिकों को आप क्या इस देश को मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मन बहुत गमगीन है कि हमारे देश में ऐसी घटना घटी है जो चिंता का विषय है। समझ नहीं आ रहा है कि चूक कहाँ हो रही है। चूक सुरक्षा में है। जो सुरक्षा के प्रमुख है, अगर उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो अगर सही ढंग से सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके साथ दुर्घटना हो जा रही है, तो आम पब्लिक का क्या कहें। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि जब चुनाव आता है, चाहे जब भी ऐसा कोई माहौल बनता है जहां देश को वीर सपूतों की ज़रूरत है, वहां वीर सपूतों को ज़रूरत के बजाय हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हो जाते हैं। मन छन्नी हो जाता है ये सोच के कि क्या होगा हमारे देश में। समझ नहीं आता है कि खुशी मनाए या दुख। एक जगह चुनाव है, चुनाव चुनना है, अपने राजा को चुनना है, अपने पार्टी को चुनना है, अपने लोग को चुनना है, अपने सरकार को चुनना है, और वहीं दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी क्षति हो जाती है हमारे देश में। कहीं ना कहीं सवाल तो है। बहुत गंभीर सवाल इन्होंने उठाया कि देश की रक्षा करने वाले जिनके हाथों में पूरा देश है, जो तीनों सेनाओं के मालिक हैं, जब इस देश में वो सुरक्षित नहीं है तो ये देश कैसे माना जाए कि सुरक्षित हाथों में है और इस देश की जनता सुरक्षित रहेगी। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम तो भुवनेश्वर सिंह हुआ। जी जी। मेरा कनौली संग्राम घर है। देखिए, अभी इस प्रजातंत्र की प्रणाली के अंदर में जो भी चुनाव आता है तो चुनाव के लिए पहले कोई ना कोई घटना मैंने अधिकतर होते रहता है। जी जी। अभी चुनाव है 5 प्रोविंस में या स्टेट में या राज्य में। उसमें अभी उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है और पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है। मैंने 4-5 स्टेट में चुनाव है। चुनाव को पहले ऐसे ही सरकार है जो हमारे नाम रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन शर्म लगती है कि हमारे वीर सैनिक जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत, जो देश का सुरक्षा कौन करे, विदेशों में जाकर अभी लड़ाई लड़े हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाकर चाइना के विपक्ष में लड़े हैं। लेकिन इनका एक्सीडेंट क्यों हुआ है, इसके लिए चाहे इस दुनिया का कोई भी जांच हो, जांच लगना चाहिए। मैं इसके चैलेंज देता हूँ। इनके मौत के कारण इनके टेक्नोलॉजी को, जो भी इंजीनियर पायलट जिसको कहा जाता है, उस सबको घूस देकर इस सरकार में काम कराया जा रहा है और गाड़ी को शो कर दिया गया है जो एक्सीडेंट कर गया है। यानी कि आपका कहना है कि इंजीनियर इस देश में सही काम नहीं कर रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट है, जो सरकारी सैनिक के लिए बनाया गया है, उसमें कहीं टेक्नोलॉजी लगाने में मिस्टेक है, रिपेयर मेंटेनेंस में मिस्टेक है, जिसके वजह से एक्सीडेंट हो गया है कि नहीं? कोई जो षड्यंत्र इसमें नहीं है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार है। अविनाश कुमार जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन थक चुके हैं। हर एक बार देखने को आता है, जब भी चुनाव आता है इस तरह के हादसे नजर आते हैं। उस पहले भी हुआ था RDX के हमले में हमारे 45 जवान शहीद हुए थे। फिर अभी हमारे देश के इतने बड़े CDS बिपिन रावत, इनकी फैमिली के साथ में 13 लोगों का, अन्य लोगों का मौत हो गया। इसकी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे, हर एक तौर पर देखा जाए तो चुनाव के माहौल पे ही ऐसे हादसे होते हैं। हमारे देश में 1948 से लेकर आज तक 4000 से कुछ मतलब ज़्यादा तब एयरफोर्स के विमान क्रैश हुए हैं। जो पैसेंजर विमान है वो मतलब 95 ही क्रैश हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो
एयरफोर्स विमान अत्यधिक मजबूत, शक्तिशाली, अधिक पैसे से उन पर खर्च किया जाता है, वो विमान इतने क्रैश हो जाते हैं। जो हमारे पैसेंजर विमान है जिस पे लोग आम पब्लिक घूमती है, वो विमान क्रैश नहीं होते हैं। इसे यानी कि सैनिकों के जो विमान बने वो ज्यादा क्रैश होते हैं। हाँ। और डेली पैसेंजर में चलने वाली जो आम पब्लिक के बनाई गई है वो कम क्रैश करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही, इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी जो आपने बताई। और इस देश की जनता को भी देखना चाहिए कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो ज़्यादा जो है से कि क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, और उसमें सैनिक हमारे जो है से कि मारे जा रहे हैं। और जो डेली चलने वाले पैसेंजर में एयरक्राफ्ट है उनका कम है। ये तो वाकई में सोचने की बात है देश के लिए, और ये तो बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया। इसकी जांच तो अवश्य ही होनी चाहिए कि ऐसा क्यों भारतीय सैनिक का जो उपकरण है, भारतीय सैनिक का जो हेलीकॉप्टर है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सर आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ बोलिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हुआ सर मेरा नाम हुआ सर। इस सर धर्मगिरी सभा से सर क्या आप देश को मैसेज देना चाहते हैं? मैं देश को यही मैसेज दूंगा कि इसमें जो बीजेपी है, आरएसएस है, उन्हीं के इशारे पर ये सब हो रहा है। जो हम लोग, जो हमारे देश के जो सैनिक लोग हैं, ये लोग जब भी अच्छी हो रही है, इलेक्शन हो रही है, इन लोग ऐसी हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस पर बहुत बड़ा गंभीर इसमें आरोप देखने को मिला। ये पूरे देश को सोचना पड़ेगा, पूरे विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। और जो गंभीर आरोप लगे हैं इसमें क्या सत्यता है, क्या माने कि गलत है, क्या सही है, एक जांच का विषय सामने उभर करके आया है। उम्मीद की जाती है कि भारत की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, इसकी जो है जांच जो है से कि कराएगी, उच्च स्तरीय जांच कराएगी। और इस मामले की गंभीरता जो मेन कारण है ये हादसे का और आतंकवादी हमले का जो बार बार हो रहे हैं, हमारे सैनिक जो मारे जा रहे हैं, और इस पर रोक लगाएगी। और ये जो इसका जांच दूध और पानी का जो होना चाहिए, जांच भारत के पूरे जनता के सामने रखेगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं विक्रम चौधरी, बिहार के छपरा जिला बनियापुर से। जय हिंद।